हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरवाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर दें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि निफ्टी 500 में आपको स्मॉल और उसमें अलग चेंजिंग हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपको अलग चेंजिंग दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं। 500 में आईटी को बड़ा किया है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, और यहाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 में आईटी को कम किया है। तो वही बात है उधर। तो कोई नहीं, अभी चेक कर लेते हैं, बाकी एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल तो अभी मैंने निफ्टी 50 का नहीं देखा है। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं देखता हूँ कि जब सामने में रहता है ना, तभी एनालिसिस करने में मजा आता है, पहले से नहीं। सामने में जब दिखता है तो जो रहता है वो मैं बोल देता हूँ, तो सही है। पहले से अपन कोई एनालिसिस करके नहीं रखते हैं। तो फिलहाल तो अरे क्या हो गया, फिलहाल तो एक सेकेंड, ये टेलीग्राम में ओके, ये पूरे में ही जा रहा है, छोटा हो जा भाई, तो मान ना रहा है। एक सेकेंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने दोनों को सफलतापूर्वक एक जगह रखने में रख दिया। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ गया, हाँ, तो सबसे पहले हम देखें, ये देखिए नवंबर, ये दिसंबर, ये निफ्टी 50, ये भी निफ्टी 50। ठीक है, तो आप बोलिएगा हाँ। तो चलिए अब हम इस पर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि शुरुआत 22-21 पे किया है नवंबर में, और अभी शुरुआत पीई का 21.79 है, तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके टॉप 10 में देखते हैं कि निफ्टी में क्या पोजीशन है और नवंबर में क्या पोजीशन था। तो यहाँ पर देखिए कि निफ्टी में एचडीएफसी का जो वैल्यू है ना, बड़ा किया है। ठीक है, तो आप बोलिएगा ओके। आईसीआईसी का जो वैल्यू है, इसको भी हल्का बड़ा किया है, तो ठीक है। रिलायंस का जो वैल्यू है, यहाँ हल्का सा कमी किया गया है। इंफोसिस का वैल्यू को निफ्टी 50 में बढ़ाया गया, इंफोसिस को बढ़ाया गया है। आईटीसी को यहाँ बढ़ाया गया है, और लार्सन एंड टूर्बो को भी यहाँ कम किया गया है। टीसीएस को यहाँ इक्वल ही है, 0.03 तो इक्वल ही रखता है। भारतीय एयरटेल में यहाँ कमी लाया गया है। तो भारतीय एयरटेल को जिसके पास है अपना प्रॉफिट बुक करो, जो भी है वो, मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। 2.99 से एक्सेस को कम किया गया है, और एसबीआई में भी हल्का कमी किया गया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एसबीआई में कमी किया गया तो पीएसयू बैंक में, मतलब अब बढ़ाया ही था तो कौन सा पीएसयू बैंक बहुत भाग लिया है। तो कभी काल क्या होता है कि इंडेक्स जैसा दिखाता है वो ऐसा नहीं भी चलता है। इस चीज को भी अपन समझिए, इंडेक्स का 3 कंडीशन बनता है। तो ठीक है, एक बार स्टॉक में देख ले तो यहाँ लार्ज कैप में भरोसा निफ्टी का बरकरार है, और निफ्टी वही चीज करता हुआ। ठीक है, अब आइए यहाँ पर ही, तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ घटाया है कहाँ बढ़ाया है, तो उसका हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये कहाँ से, हाँ चलिए, तो ये अपना निफ्टी 50 हो गया नवंबर 24 का, और ये हो गया दिसंबर 24 का। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंस में पोजीशन को एकदम 0.07 बढ़ाया है, एकदम हल्का सा बढ़ाया है, चलो पॉजिटिव है। फाइनेंस में सब जगह हल्का ही बढ़ा है। आईटी में पोजीशन यहाँ अच्छा बढ़ा है ना, 8696 इतना, मतलब 0.30 बढ़ा है। तो निफ्टी में लार्ज कैप में आईटी में पोजीशन बढ़ाया है, और 500 आईटी में स्मॉल कैप आईटी में पोजीशन कम किया है। ठीक है, क्योंकि लार्ज कैप में जब पोजीशन बढ़ा है तो स्मॉल कैप में ही कम हुआ है। तो इस चीज को समझ के चलने का। तो आईटी ठीक है, अच्छा बढ़ा है, 0.30 खराब नहीं है। ठीक है, ऑयल एंड गैस में कम किया गया पोजीशन, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब बताइए, यहाँ पोजीशन कम किया तो ठीक है, अच्छा है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में इक्वल ही है, चलो जी इक्वल है, इसका तो टेंशन नहीं। ऑटो कंपोनेंट्स में देखिए 7.44 से यहाँ कम किया गया है, 7.37 कम किया गया है, तो थोड़ा कम किया गया है। नेक्स्ट हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में 3.87 से 4.20 के लिए किया है, मतलब ओके ठीक है, हेल्थ केयर में पोजीशन बढ़ा है। कंस्ट्रक्शन में 4.5 से यहाँ कम किया गया है, तो 0.04 तो हल्का ही है। अगेन नहीं ये सॉरी, टेलीकम्युनिकेशन में 4.3 से 4.01 किया गया है, तो मैं इसको एक बार करेक्ट करना पसंद करूंगा, है ना। हाँ, हेल्थ केयर में जो पोजीशन है वो यहाँ से इतना से बढ़ा है यहाँ, चलो जी बढ़िया है। तो हेल्थ केयर में ठीक बढ़ा है, अच्छा बढ़ा है। टेलीकम्युनिकेशन में इक्वल है, और इक्वल का साइन इस साइड में करते हैं, इक्वल है।
कंस्ट्रक्शन में देखिए तो 4.50 था, तो वहां 4% है, माइनस है, और क्या है, हल्का ही माइनस है। मेटल में देखिए 3.38 था, तो यहाँ 3.31 है, माइनस है। पावर में देखिए तो 2.97 था, तो वहां 2.80 है, तो पावर ठीक है, तो इक्वल रखिए या हल्का पॉजिटिव रखिए, है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, हाँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखा जाए तो कंज्यूमर ड्यूरेबल पावर हो गया, मेटल हो गया। कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखिए 2.28 था, तो यहाँ हल्का कम कर दिया गया, निगेटिव है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में देखिए 2.08 था, तो इसको इतना ही रखा है। कंज्यूमर सर्विस में 1.39 था, तो 1.49 किया, ये एक बड़ा जंप है ना, इसमें एक अच्छा जंप है कंज्यूमर सर्विस में। कैपिटल गुड में ओ इक्वल है, थोड़ा सा माइनस है, और ये माइनस है, बाकी सब में माइनस है। सर्विस में माइनस है, कंज्यूमर सर्विस में प्लस है। मतलब निफ्टी मोटे तौर पे देखा जाए तो डिफेंसिव लिया है, हाँ ये आई ना बात। आप बोलिएगा क्या मतलब ये हुआ कि निफ्टी जो है डिफेंसिव मोड में इंडेक्स ने अपना काम किया है। कौन सा मोड, डिफेंसिव मोड में एक्टिवेट हो गया है, तो ठीक है। इसका यही मतलब नजर निकल के सामने आया कि जो निफ्टी है वो आपको आईटी, फार्मा और कंज्यूमर सर्विस में ही भरोसा रखा है, ठीक है, जहां आईटी में पोजीशन बढ़ा है। और लेकिन आप बोलिएगा सर आईटी में पोजीशन बढ़ा है लेकिन आईटी तो धड़ाम से गिर गया है। अरे भाई गिरना बढ़ना चलता रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसमें इंडेक्स में पोजीशन हो गया तो गिरेगा नहीं, गिरेगा, क्या नहीं गिरेगा, गिरने के लिए तो है, ऐसा थोड़ी है कि कभी गिरेगा नहीं, सब गिरता है, तो भी गिरा तो क्या गलत गिरा, तो वही बात है। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, गिरेगा। लेकिन जो मेरा कहने का मतलब है कि जब उसमें इंडेक्स में ही जब पोजीशन चेंज हुआ है तो स्वाभाविक है कि आपको आने वाला समय में अच्छा मतलब मिलेगा। कई बार होता है कि इंडेक्स में पोजीशन होने के बावजूद भी गलती होता है, और इस बार ये चीज को कई बार आप देख भी सकते हैं, दोहराने मतलब कई बार आपको देखने को ही मिल सकता है। इसीलिए ना बोले 2025 पैसा बनाना बहुत आसान है, बस यहाँ थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। 2024 में क्या था कि अरे जा माइक में कहाँ गया, 2024 में क्या था कि जहां निवेश कर दिए बस, है ना। और 2025 में थोड़ा एक्टिव, हमने 2024 में भी एक्टिव रहा और 2025 में भी एक्टिव रहा और डिसिप्लिन के साथ चला। हमेशा याद रखिएगा, भविष्य से हर कोई डरता है। जैसे होगा ना बच्चे का भविष्य, हाँ क्या होगा, बदमाश बनेगा कि प्रभु करेगा, अलग टेंशन माँ बाप को, ठीक है। जॉब में है तो आगे क्या होगा, अरे क्या होगा यार, प्रमोशन होगा कि कंपनी कहीं हमको मतलब ये नहीं कर दे, मतलब इस तरह का जो भावना है ना, ये 95% आदमी में, 96% आदमी में रहता है कि भविष्य से डर लगता है। वर्तमान में देख लीजिए, जहां 4 आदमी बैठे हैं चाय पी रहे, ओहो पूरा एकदम मशीन गन लगा रखे हैं मुंह में, पूरा सबको एक तरफ से दोषी बना दे रहे हैं। समाज दोषी है, रोड दोषी है, सरकार दोषी है, वर्ल्ड दोषी है, टर्म दोषी है, पता नहीं कहाँ कहाँ इवेंट हमारे मतलब वेद पुराण को भी दोषी कर देंगे, कोई कहीं को कर देंगे, ये नहीं पता कि सबसे बड़ा दोषी वही है, ठीक है। इसी प्रकार के आपको 95% व्यक्ति मिल जाएंगे जो वर्तमान को कोस रहे होंगे, और फ्यूचर जैसे भूत का जो बीत गया पास्ट में उसको अच्छा कहेंगे ना, तो समझ जाइएगा कि 95 के कैटेगरी में ये लोग हैं। समझ गए, ये चीज देखिएगा, आजमाइएगा अपने आसपास में, आजमाइएगा, देखिएगा कि मैंने जो ये 3 बातें बोली है, क्या ये 3 बातें गलत है। तो सेम चीज इस मार्केट पे भी आता है। टीवी एंकर क्या 3 बातों से ग्रसित नहीं है भाई साहब, पूरे ग्रसित हैं, क्या बात करते हैं, सब ग्रसित होते हैं 3 बातों से। तो यहां हम लोग अभी देख रहे हैं कि निफ्टी में डिफेंसिव मोड में मार्केट को ले जाया जा रहा है, और इस प्रकार का मोड ये आपको 15 दिन के लिए चाहे 10 दिन के लिए भी अगर मान के चलिए चलता है तो आप डिफेंसिव मोड में हैं, यहां ये निकल के सामने आता है। आप बोलिएगा अच्छा डिफेंसिव में सर, तो हाँ भाई डिफेंसिव मोड में आप हो। तो ये हमारा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि निफ्टी 500 में भी आईटी का पोजीशन बढ़ा है, हमको नहीं पता था, मतलब ध्यान में नहीं था। तो निफ्टी 500 में भी पोजीशन बढ़ा है, पहली बात आईटी का। सबसे पहले फाइनेंस को देखते हैं, तो फाइनेंस हल्का सा कम हुआ है निफ्टी 500 में। चलो जी, निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्या हुआ है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में फाइनेंस मजबूती के साथ बढ़ा है। अब बोलेगा हाँ बात तो सही है, देखिए कोई चीज हम झूठ नहीं बोल रहे, आंख के सामने है, 22.57 से 23.71 मतलब मिड। और इसमें किस कारण बढ़ा है, जियो फाइनेंस, समझ गए, इस कारण से बढ़ा है। तो हम लोग को एक कंपनी पे तो नहीं दाव खेलना है, हमको तो पूरा सारा ही पसंद है, हम क्या करें, हमको सब पसंद है, तो हम एक पे कैसे खेल लेंगे दाव। तो इस बात पे हम कह रहे हैं, 1 मिनट स्क्रीनशॉट, हाँ। तो हमको तो एक पे तो नहीं ना है, तो सब पसंद है। तो जियो फाइनेंस के चक्कर में ये इतना बढ़ा है। यहाँ भी देखिए कितना बड़ा बात बता रहे हैं आपको, गुण रहस्य बता दिए, बाकी मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है। तो फाइनेंस में देख लिए, मतलब फाइनेंस में हल्का सा दबाव ही है,
तेजी नहीं है, दबा भी है हल्का सा। हालांकि उसमें HDFC का बढ़ा है, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, वो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आइए, यहाँ और SBI का कम कर दिया, बताइए। हाँ तो चलने दीजिए। IT में 500 में भी पोजीशन बढ़ा है हल्का, और आपको नेक्स्ट 50 में भी पोजीशन IT में कम किया है, क्योंकि इस पे हाइये कितना है, 3% तो IT हमारा, ये देखिए ना 3% तो ये अभी नया है, तो यहाँ पोजीशन कम किया है, ठीक है। तो चलिए बढ़िया बात है, इसको कम किया यार, चेयर कम किया है, ठीक है। तो और यहाँ पर ही ये IT में यहाँ पर ही पोजीशन बढ़ा है, किसमें, निफ्टी 50 में। तो आप इस चीज को देख के समझिए कि नेक्स्ट 50 में ऑलरेडी पोजीशन कम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आपको IT में पोजीशन यहाँ बढ़ा हुआ है, तो IT में वापस से अगर एंट्री मारा जाए तो गलत नहीं होगा, है ना। तो कोई नहीं, तो यही तो सीखना है कि मौका मिला 5% 10% जो भी मौका मिला है वो प्रॉफिट बुक किया, फिर कल खरीद लेंगे। अरे कोई हम किसी का भैंस खोल लिए आज ले लेंगे, क्या दिक्कत है। हेल्थ केयर में जो प्रॉफिट बुक किया था एक बार, आज फिर ले लेंगे, अगर थोड़ा नीचे मिल गया तो और बढ़िया बात है ना, 2 फेज में ले लेंगे। तो समझ रहे हैं, क्योंकि भाई IT और फार्मा, IT और हेल्थ केयर में पोजीशन ठीक है। मैं पुनः कह रहा हूं कि यहाँ पोजीशन ठीक है। निफ्टी क्लियर इंडिकेशन दिया है IT, फार्मा और कंज्यूमर सर्विस। वो कंज्यूमर सर्विस अर्थात जोमैटो वाला, समझ गए। अभी इस बार का जो चेंजिंग है, इसमें जोमैटो और जियो फाइनेंस पे ही फोकस किया गया है। आशा करता हूं कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने जहां प्रॉफिट बुक किया था वहां प्रॉफिट वापस से अपना पोजीशन ले लेंगे। आखिर डिसिप्लिन तो यही कहता है, शर्माना नहीं है, पोजीशन बनाना है, समझ गए। बाकी जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, ये हमारा फ्री चैनल है, समझे ना। तो इसको जरूर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए और जरूर अपना ऐड कर लीजिए। और ये अपना स्विंग वाला है, तो जरूर इसको ज्वाइन करिए, ये शॉर्ट स्विंग का है। तो अब जो समय है ना, इन्हीं का रहेगा, ठीक है। तो विशेष करके हम लोग को डिसिप्लिन से चल के स्विंग, शॉर्ट स्विंग में अपना निकालते रहना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी एक व्यू बना के आप ज्यादा दिन तक नहीं बैठ पाएंगे। ये मार्केट पिछले 15-20 दिन से इंडिकेशन दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।